हेलो एंड वेलकम टू द क्रिकमैन टॉक्स। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अभिजीत सिंह। तो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द सेकंड टेस्ट बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड। तो दोस्तों, जैसे कि आपने देख लिया होगा कैसे एक टीम 5 सेंचुरीज होने के बाद भी एक मैच को अपने हाथ से जाने दिया। इंग्लैंड प्लेड वेल, इंडिया आल्सो प्लेड वेल, बट वो उतना काफ़ी नहीं था। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि व्हाट चेंजेस शुड इंडिया डू इन द सेकंड टेस्ट मैच एंड व्हाट वर द मिस्टेक्स मेड बाय इंडिया इन द फर्स्ट टेस्ट मैच। तो जैसे कि क्रिकेट में 3 डिपार्टमेंट्स होते हैं, बैटिंग, बॉलिंग एंड फील्डिंग। सो इंडिया ने तीनों डिपार्टमेंट्स में कुछ ना कोई मिस्टेक की। तो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द बॉलिंग डिपार्टमेंट। द बिगेस्ट क्वेश्चन वाज कि व्हाई अर्शदीप सिंह वाज नॉट इन द प्लेइंग 11। अर्शदीप सिंह पिछले 3 सालों से काउंटी क्रिकेट खेल रहा है और उसने वहाँ पे भी अच्छा परफॉर्म किया एंड ही वाज द ओनली लेफ्ट आर्म पेसर इन द स्क्वाड। तो उसको हम किसी से कंपेयर नहीं कर सकते व्हेन वी टॉक अबाउट द बॉलिंग डिपार्टमेंट। मेरे ओपिनियन के हिसाब से व्हेन इंडिया प्ले इन द सेना कंट्रीज़ लाइक साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया को एक एक्स फैक्टर की ज़रूरत होती है और वो एक्स फैक्टर ओनली एंड ओनली इस स्क्वाड में अर्शदीप ही प्रोवाइड कर सकता है, बिकॉज ही हैज़ अ स्विंग, ही कैन कंट्रोल द बॉल वेरी वेल इन विद द न्यू बॉल एंड विद द ओल्ड बॉल। एंड वो पिछले काफ़ी सालों से जब से काउंटी क्रिकेट खेल रहा है तो ही हैज़ एक्सपोजर ऑफ इंग्लैंड विकेट्स एंड इंग्लैंड कंडीशंस। सो इट वॉज अ बिग मिस्टेक टू नॉट टू प्ले अर्शदीप सिंह इन द प्लेइंग 11। अभी सेकेंड टेस्ट में इंडिया शुड गो विद द अर्शदीप सिंह इंस्टेड ऑफ प्रसिद्ध कृष्णा। प्रसिद्ध कृष्णा वॉज नेवर बी अ बैड बॉलर। समबडी कैन नेवर बी जज ऑन दर परफॉर्मेंस इन द वन मैच, बट उस टाइम पे जो नीड थी अर्शदीप का वहाँ होना बहुत ज़रूरी था, बिकॉज समवेयर वी फील सिराज की बॉलिंग पे विकेट्स नहीं आ रहे थे और प्रेशर रिलीज होता जा रहा था और बुमराह को भी सेकेंड इनिंग में इसी ही बात की कमी खली कि उसको कोई विकेट ना मिली। तो फर्स्ट पॉइंट, अर्शदीप को इस मैच में खेलना ही चाहिए। तो सेकंड मिस्टेक वाज इन द बैटिंग ऑर्डर व्हेन वी हैव द अभिमन्यु एसवारन, जो पिछली 3 या 4 टेस्ट सीरीज से टीम इंडिया के साथ ट्रैवल भी कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया भी लेके गए उसे, वहाँ पे भी एक भी मैच नहीं खिलाया और अभी इंडिया ए का कैप्टन है, उसने इंडिया ए के मैचेस में भी अच्छा परफॉर्म किया। तो वाई साई सुदर्शन वाज इन द टीम। वी आर नॉट टारगेटिंग साई सुदर्शन, लेकिन किसी की आईपीएल परफॉर्मेंस के बेस पे उसको टेस्ट में और वो भी इंग्लैंड में डेब्यू करवाना वो सही बात नहीं है। एक एस्टैब्लिश प्लेयर जो पिछले कई सालों से डोमेस्टिक में भी परफॉर्म करता आ रहा है और उसने इंडिया के लिए भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया। इंग्लैंड में भी उसने इंडिया के मैचों में दोनों में 50s लगाई, लेकिन वाई ही वाज नॉट द पार्ट ऑफ द टीम। साई सुदर्शन को इंडिया में ट्राई करना चाहिए था। येस, ही वाज अ स्ट्रोक प्लेयर, येस ही इज़ अ वेरी गुड प्लेयर, लेकिन उसको इंडिया में पहले डेब्यू करवाना चाहिए सो दैट ही कैन गेट द एक्सपोजर ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट। एंड सेकेंड मिस्टेक वाज इन द बैटिंग ऑर्डर दैट करुण नायर वाज बैटिंग ऑन द लोअर ऑर्डर, बट इन डोमेस्टिक क्रिकेट, इन इंडियन क्रिकेट ही इज़ बैटिंग इन द टॉप ऑर्डर। तो हम एक टॉप ऑर्डर बैट्समैन से ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो लोअर ऑर्डर में हमको परफॉर्म करके दे। जो एक बैटिंग परफॉर्मेंस करुण नायर की ट्रिपल सेंचुरी वाली आई भी है, वो भी टॉप ऑर्डर में आई है। तो मेरे हिसाब से करुण नायर को अगर खिलाना है तो उसको टॉप ऑर्डर में खिलाना चाहिए और लोअर ऑर्डर में हमारे पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन है ध्रुव जुरैल का, जो इंडिया के साथ काफ़ी टाइम से ट्रैवल भी कर रहा है, उसने परफॉर्म भी किया और वो भी एक स्ट्रोक प्लेयर है जो मैच बदल सकता है व्हेन नीडेड। तो इट वॉज माई थिंकिंग कि इन सेकेंड टेस्ट मैच वन शुड बी ड्रॉप्ड एंड अभिमन्यु एसवारन को जगह मिलनी चाहिए सेकेंड टेस्ट में इन टॉप ऑर्डर एंड ध्रुव जुरैल लोअर ऑर्डर में बैटिंग करना चाहिए। अगर करुण नायर को खिलाना ही है तो करुण नायर शुड बी बैटिंग इन द टॉप ऑर्डर, हायर ऑर्डर, लाइक इन नंबर 3, नंबर 5, सो ही कैन बी प्लेस एट दैट, नॉट इन द 6. And the third, the bigger 9 catches were dropped throughout the match. 9 catches. How can a team supposed to win if we drop so many catches? 9 catches. उसमें 4 सिर्फ यशस्वी जायसवाल ने ही ड्रॉप किए।
जायसवाल की फील्डिंग पोजीशन का आई डोंट नो उनको आइडिया था या नहीं था। अगेन इट वाज अ बैड डे, बट 4 कैचेस अगर एक प्लेयर छोड़ेगा तो मैच तो हाथ से जाएगा ही। इंडिया शुड रियली वर्क ऑन देयर फील्डिंग कोच शुड लेट फ्रॉम द फ्रंट कि कौन सी पोजीशन पे कौन सा प्लेयर होना चाहिए, सो दैट कि दीज हाफ चांसेस कैन बी क्रिएटेड इनटू द विकेट्स। अगर हम देखें तो जैसे ओली पॉप का भी कैच ड्रॉप हुआ, बहुत सारे कैचेस ड्रॉप हुए जिसके कारण बहुत सारे रन बने। बेन डकट्स का सेकंड इनिंग में 2 कैच ड्रॉप हुए। तो हैरी ब्रूक का पहले 0 पे वो नो बॉल होगी, लेकिन अगेन उसने 99 स्कोर किया, उसमें भी 56 पे ऋषभ पंत के पास से कैच ड्रॉप हुआ। तो ये सारी मिस्टेक्स हैं कि ये कोलैबोरेटली एक हार की तरफ एक टीम को ले जाती हैं। तो इन सब बातों से हमको वर्क करना चाहिए और फील्डिंग में बहुत सारा सुधार चाहिए टीम को। तो दिस वाज द कि पहले टेस्ट में कौन सी गलतियां हुई। नाउ वी विल टॉक अबाउट द सेकंड टेस्ट मैच। सो सेकंड टेस्ट मैच है हमारा बर्मिंघम एजबेस्टन में, जहां पे इंग्लैंड पिछले 10 सालों से डोमिनेट करता आया है। पिछले 10 सालों से इंग्लैंड ने एजबेस्टन में कोई भी मैच हारे नहीं हैं और सबसे बेस्ट प्लेयर उनका रहा है जो रूट। नियरली 71 की एवरेज से उसने एजबेस्टन में स्कोर किया है पिछले 10 सालों से। और पिछले 10 सालों से अगर बात की जाए, इंग्लैंड होम सीरीज़ एक ही हारा है न्यूजीलैंड के खिलाफ इन 2021 में। तो टू बीट इंग्लैंड इन इंग्लैंड दैट इज़ अ ग्रेट चैलेंज, बट टू बीट इंग्लैंड इन द एजबेस्टन वो तो उससे भी बड़ा चैलेंज है। अगर हम पैरेलली इंडिया की बात करें तो इंडिया ने आज तक एजबेस्टन में 8 टेस्ट मैच खेले हैं जिनमें से एक भी नहीं जीता, सिर्फ एक ड्रॉ हुआ है और 7 लॉसेज हैं। तो इट इज़ अ ग्रेट चैलेंज, इट विल बी अ ग्रेट चैलेंज फॉर टीम इंडिया हाउ दे कैन टर्न ऑफ द थिंग्स। सो हमारे लिए एज ए स्पेक्टेटर, एज ए ऑब्जर्वर यही रहता है हर बार कि टीम इंडिया अच्छी परफॉर्म करे। हम उसको सपोर्ट भी करते हैं, चाहे वो बुरा खेले चाहे अच्छा खेले। लेकिन पहले मैच में कुछ गलतियां हुई, उनका सुधारना ही बहुत ज़रूरी है। लेट्स सी कि अभी कल से मैच स्टार्ट होगा तो कैसे परफॉर्म खेलेगी। और एक और बात है कि एजबेस्टन में हमेशा वही टीम ज़्यादा विनिंग परसेंटेज रही है जो सेकंड बैटिंग करती है। फॉर एग्जांपल जो टीम चेज करती है लास्ट में, दैट टीम विल हैव द मैक्सिमम चांसेस टू विन द मैच। सो मेरे अकॉर्डिंग व्हाट शुड बी द स्क्वाड ऑफ टीम इंडिया फॉर द सेकंड टेस्ट मैच। ओपनिंग सेम रहेगा, केएल राहुल एंड जायसवाल। दोनों ने अच्छा परफॉर्म किया, दोनों ने बहुत अच्छी बैटिंग की, पार्टनरशिप भी लगाई और 100 भी लगाया। और नंबर 3 पे मैं फिर कहूँगा अभिमन्यु एसवारन को होना चाहिए था पिछले मैच में भी, और इस मैच में भी मैं अपनी टीम में अभिमन्यु एसवारन को ही रखूँगा। नंबर 4 अगेन गिल, वेल परफॉर्म्ड, वेल कैप्टन। आई थिंक कि उसने बहुत अच्छा कैप्टन किया, वो बस फील्डिंग में कुछ ऊपर नीचे हुआ तो मैच हमारे हाथ से गया। नंबर 5 पंत, अगेन अ ग्रेट प्लेयर। लास्ट मैच में दोनों इनिंग में दोनों सेंचुरीज आई। इट वाज अ ग्रेट कमबैक आफ्टर आईपीएल जो उसकी फॉर्म रही थी। तो ही कैरिड आउट दैट फॉर्म कि उसने लास्ट मैच में आईपीएल में भी 100 किया तो फिर यहाँ पे आके भी 200 लगाए। और पंत के बाद आई वुड लाइक टू सी ध्रुव जुरैल बिकॉज ही कैन शिफ्ट द गियर इफ़ नीडेड, रन भी स्कोर कर सकते हैं। और अकॉर्डिंग टू मी जितना हमने उसे देखा है तो ही हैज़ अ ग्रेट एडवांटेज टू प्ले अगेंस्ट द बाउंस, प्ले अगेंस्ट द फास्ट डिलीवरीज। ही हैव द मैक्सिमम नंबर ऑफ शॉट सिलेक्शन उसकी अच्छी है। तो आई वुड लाइक टू सी ध्रुव जुरैल। देन ऑब्वियसली सर जडेजा, नोबडी कैन रिप्लेस द सर जडेजा। और शार्दुल ठाकुर, अकॉर्डिंग टू मी बैटिंग ऑर्डर में इतनी लंबी बैटिंग की ऑप्शन रखना थोड़ा बॉलिंग के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने वाली बात हो जाती है। ईदर वी शुड गो विद अ प्रॉपर बॉलर लाइक कुलदीप यादव, एनीवन। लेकिन अगर हमको एक बॉलिंग ऑलराउंडर की ही ज़रूरत है तो आई विल पुट नीतीश रेड्डी अबव द शार्दुल ठाकुर। बिकॉज लास्ट मैच में हमने देखा शार्दुल ठाकुर की बैटिंग परफॉर्मेंस
से तो हम मतलब इतना एक्सपेक्ट कर नहीं सकते, लेकिन उसकी बॉलिंग परफॉर्मेंस में भी उतना अच्छा रिस्पांस आया नहीं। तो आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस नीतीश रेड्डी इन द स्क्वाड, लेकिन 3-4 चेंजेस आफ्टर 1 मैच वो भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी आई वुड पुट नीतीश रेड्डी। देन अगेन बॉलिंग डिपार्टमेंट, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज एंड आई एम सॉरी फॉर द प्रसिद्ध कृष्णा फैंस, लेकिन आई विल टेक अर्शदीप सिंह फॉर दिस मैच बिकॉज वो एक एक्स फैक्टर है हमेशा के लिए। एक लेफ्ट आर्म पेसर है, लेफ्ट आर्म पेसर की एडवांटेज रहती है। और अर्शदीप सिंह का अगर वैसे भी देखा जाए तो लेफ्ट आर्म बैट्समैन के अगेंस्ट उसका बहुत अच्छा रिकॉर्ड्स है। तो इस टाइम इंग्लैंड में लेफ्ट आर्म बैट्समैन भी हैं, बेन स्टोक्स को मतलब प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, और इन स्टार्टिंग वो स्विंग बॉलर है तो बॉल को स्विंग करवा सकता है। ड्यूक बॉल वैसे भी ज़्यादा स्विंग होती है, तो इंग्लैंड की कंडीशंस, वेदर कंडीशंस के अकॉर्डिंग तो अर्शदीप वाज द बेस्ट ऑप्शन फॉर द फर्स्ट मैच एंड ही विल बी द बेस्ट ऑप्शन फॉर द सेकेंड मैच जो कि कल होने वाला है। सो गाइज वी समराइज आवर वीडियो। अभी दिस इज़ अ न्यू चैनल, आई होप यू लाइक माई कंटेंट। तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें टू गेट द फ्रेशली अपडेट ऑफ क्रिकेट्स। हम ऐसे ही कंटिन्यू एवरी डे क्रिकेट की अपडेट्स को आपके सामने लाते रहेंगे। अभी जैसे सेकंड मैच होगा तो अब डे बाय डे वी विल पुट आवर रिव्यू ऑफ द डे। ऐसी पूरी सीरीज़ को कवर करेंगे। आगे भी इंडियन क्रिकेट और इंटरनेशनल क्रिकेट को हम कवर अप करते रहेंगे। जो भी चेंजेस आईसीसी के रूल सब इस चैनल पे आपको देखने को मिलेगा। to get in and get away with the cricket news, cricket talks, kindly subscribe my channel Crickman Talks, और फिर मिलेंगे जल्दी tomorrow. Thank you.